गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है हमारे चैनल में स्टडी विद देवानंद सर में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है? आजकल दुनिया में एक कंट्री है, इसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला में आया है अर्थक्वेक, भूकंप आया है। आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, खबरें सुनते हैं तो आपने सुना होगा कि वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया है। और वो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा विनाशकारी आया है। विनाशकारी क्यों आया है? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। अब इंटेंसिटी क्या होती है उससे पहले बताएंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक, आज का टॉपिक है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मीनिंग होता है शेकिंग ऑफ अर्थ। शेकिंग ऑफ द अर्थ, शेकिंग मीन्स करते हैं हिलना। जब कोई चीज ऐसे वाइब्रेट होती है, ऐसे कांपती है, ऐसे हिलती है, उसको हम शेकिंग कहते हैं। तो होता क्या है, हमारी जो अर्थ होती है उसका जो क्रस्ट पार्ट होता है, ये पार्ट है ना, दिस इज क्रस्ट। और ये क्रस्टल पार्ट, इसकी जो विड्थ है वो 35 किलोमीटर है। कितनी है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। मीन्स यहां से यहां तक ड्रिलिंग करके जाइए तो आप जब यहां पर पहुंचेंगे 35 किलोमीटर की डेप्थ पे, तो आपका क्रस्टल पार्ट फिनिश हो जाएगा। ये 35 किलोमीटर एक एवरेज है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, कहीं पर थोड़ा कम मिल सकता है। ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल पार्ट है वो सॉलिड है, एकदम ठोस है। अब ठोस क्यों है ये हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम डिटेल में बताएंगे, बट आज शॉर्ट में बता रहे हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? तो जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के क्रस्ट पार्ट की, वो प्लेट्स मूव करती हैं। कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जब ये मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो आपस में कोलाइड हो जाती हैं, लड़ जाती हैं। लड़ने में जो वाइब्रेशन होता है, दैट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, ये मेजर 7 प्लेट्स हैं पूरे अर्थ पार्ट में। जो मेजर बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिनको हम कहते हैं ओशनिक प्लेट, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिसमें एक धरती का बहुत बड़ा भूभाग आता है। ऐसी मेजर 7 प्लेट ये हमेशा चलती रहती हैं। और लगभग 6-7 छोटी छोटी प्लेट्स हैं, स्मॉल प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, वो भी मूव करती रहती हैं। तो इस मूवमेंट में कभी आपस में लड़ जाती हैं। और ध्यान रखिए, ये प्लेट्स हमेशा चलती हैं, डायनेमिक हैं, गतिमान है, कभी स्टेबल नहीं है, रुकती नहीं है। तो इसके कोलाइड होने से वाइब्रेशन होता है क्रस्ट पार्ट का। और जब धरती ऐसे कांपती है, हिलती है, अगर ज्यादा तेज कांप जाती है तो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है तो बिल्डिंग नहीं गिरती है। अब देखिए वो इंटेंसिटी कितनी है, अप टू 5, 0 to 5, यहां पर बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होंगी। बट मोर देन 5.5 और 5, यहां पर चांसेस रहते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डिवास्ट हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो देखिए वेनेजुएला, यहां पर अर्थक्वेक आया था 7.2 मैग्नीट्यूड, 7.5 मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड मेजरमेंट किया जाता है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता को नापते हैं। तो ये तो बहुत हो गया, 7.2, 7.5, ये इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। बुरी तरह से यहाँ पर अर्थ शेकिंग करा, यहाँ पर बुरी तरह से वाइब्रेशन हुआ, और वहां पर बहुत ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिर गई, डैमेज हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 लोगों की डेथ हुई है, क्योंकि अभी तक मलबे में दबे हुए लोगों को निकाल नहीं पाया है, उनकी क्लियर काउंटिंग नहीं हो पाई है। और इसलिए जो मिस हुए हैं, जो अभी तक मिले नहीं है, लापता हैं, उसके बिहाफ पर यह एस्टिमेशन किया गया है कि लगभग 10,000 लोग वेनेजुएला में मरे जब भूकंप आया वहां पर। तो आज क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अर्थक्वेक क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में अर्थक्वेक को डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये पूरा अंदर तक बताएंगे आपको कि कौन कौन से लेयर में कहां पर सॉलिड मटेरियल है, कहां पर लिक्विड मटेरियल है। थैंक यू।